दोस्तों मान लीजिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आपके सिर पर चाहे टीन शेड है या पक्की वाली छत है, क्या आपके दिमाग में एक पल के लिए भी ख्याल आया है कि यार ये छत कहीं गिर तो नहीं जाएगी? मेरे दिमाग में तो आज तक नहीं आया और मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादातर पब्लिक को यह डर कभी नहीं सताया होगा। लेकिन लखनऊ के रेलवे स्टेशन से जो खबर सामने आई है, जो ये तस्वीर सामने आई है, उसके बाद हो सकता है यह ख्याल आने की शुरुआत हो जाए पब्लिक के दिल और दिमाग में। यह खबर वाकई चौंकाने वाली है और विपक्षी नेता इस खबर को लेकर कहते हैं मोदी सरकार है तो कुछ भी मुमकिन है। हैरान करने वाली खबर सामने आई है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। कितने लोग इसके लपेटे में आ गए, रेलवे ने क्या जवाब दिया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म वाली छत गिर जाती है, टीन शेड गिर जाती है, उसके बाद कितने लोगों को चोट लगी है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। रेलवे का जवाब भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से क्या खबर सामने आई है जिसे देखकर लोग कटाक्ष कर रहे हैं गुस्से के साथ कि मोदी सरकार में, डबल इंजन सरकारों में कुछ भी गिरे जा रहा है। हमीरपुर में क्या हुआ है? आंधी तूफान ने गिरा दिया निर्माणाधीन पुल, 6 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत। तो वहां पर बेतिया नदी पर पुल बन रहा था, यह ब्रिज गिर जाता है। उसके बाद विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार बार बार ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं, निर्माण कार्य में घोर लापरवाही क्यों बरती जाती है। इस पूरी खबर को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं? हमीरपुर में बेतिया नदी पर बन रहे पुल के गिरने को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं यह बहुत दुखदायी समाचार है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, अन्य घायल भी हैं। राहत बचाव कार्य तेज किया जाए और मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार हो और परिजनों को मुआवजा दिया जाए। आगे अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं यह एक गंभीर बात है कि भाजपा के समय में हो रहा हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हर काम में 50% से ज्यादा की भाजपाई कमीशनखोरी इसकी मूल वजह है। कभी पुल गिरता है, कभी पानी की टंकी, तो कभी स्टेशन की दीवार, कभी इनके बनाए हुए भवनों की छतों से पानी टपकता है। जो पुल हवा से टूट जा रहे हैं, जब उन पर ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा, ये कल्पना ही डर पैदा करती है। हम अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने की अपील करते हैं। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि जब आंधी तूफान में हवा में ही पुल गिरे जा रहे हैं, तो ऐसे पुल भविष्य में किस सुरक्षा की गारंटी देते हैं? अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक निर्माणाधीन पुल आंधी के चलते गिर गया, उसमें 5 लोग दबकर मारे गए। क्या भाजपा सरकार में पुल कागज और रेत से बनते हैं जो आंधी में गिर जाते हैं? मोदी जी का ड्रोन आखिरकार कहां है? ये तो साफ साफ एक्ट ऑफ फ्रॉड है मोदी जी। तो कांग्रेस से सवाल उठाती है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां भ्रष्टाचार के पुल गिरते हैं। मोदी जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? ये तो प्योर एक्ट ऑफ फ्रॉड। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां आप ड्रोन क्यों नहीं भेजते? ड्रोन से क्यों नहीं जानकारी लेते हैं कि कौन सा पुल कितना कमजोर बनाया है, किस पुल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? वो 5 मजदूर जो काल कबलित हुए हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपकी सरकार शुद्ध रूप से एक्ट ऑफ फ्रॉड की बनी हुई है, एक्ट ऑफ भ्रष्टाचार की बनी हुई है। बिहार में 17 पुल गिरते हैं और उत्तर प्रदेश में ये 4था पुल गिरा है, और आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगे हुए। तो सुरेंद्र राजपूत ने आखिरकार ड्रोन वाली बात क्यों की? क्योंकि ड्रोन वाला पीएम मोदी का डायलॉग है कि जब भी कोई निर्माण होता है तो मैं ड्रोन भेज देता हूं, सामने वाले को जानकारी तक नहीं होती और मेरे पास जानकारी पहुंच जाती है। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। पीएम मोदी के ऐसे बयानों को आधार बनाकर विपक्षी नेता सवाल पूछते हैं कि जब ड्रोन से सारी जानकारी मिल जाती है तो बार बार ऐसे हादसे क्यों सामने आते हैं? आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर क्या सवाल उठाया है? आम आदमी पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े बीजेपी के विकास का एक और पुल भरभरा कर गिर गया। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा आंधी में ढह गया और उसके नीचे सो रहे 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बीजेपी का भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं की जेबें नहीं भर रहा, बल्कि लोगों की जान भी ले रहा है। तो तस्वीरें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। सांसद संजय सिंह कहते हैं यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत की खबर अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। यह हादसा सीधे तौर पर निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। यूपी सरकार से मांग है कि फंसे हुए मजदूरों को तुरंत सुरक्षित निकाला जाए, घायलों का मुफ्त इलाज हो, परिजनों को उचित मुआवजा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो यूपी सरकार को टारगेट पर लिया है संजय सिंह ने। वहीं मोदी सरकार के रेलवे मंत्रालय पर क्यों सवाल उठे हैं? क्योंकि लखनऊ के चारबाग में एक ऐतिहासिक कारनामा हुआ है। क्या कारनामा हुआ है?
वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह ने यह वीडियो शेयर किया, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या दिखाई देता है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर टीन शेड गिर जाती है। ये आप देख सकते हैं, टीन शेड गिरी हुई है और ये जो बोगी नंबर बताने वाला इंडिकेटर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, तमाम इंडिकेटर उल्टे लटके हुए हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये टीन शेड गिरा हुआ है, दूसरे प्लेटफॉर्म से वीडियो शूट किया गया है। तो अपने आप में हैरान करने वाला और डरावना ये सीन दिखाई देता है, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों में भरोसा होता है कि जहां पर हम खड़े हैं, जहां ऊपर पंखे लगे हैं, टीन शेड लगी है, प्लेटफॉर्म पर यात्री बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, कई लोग बैठकर भोजन पानी भी कर लेते हैं। कोई भी यात्री इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि टीन शेड गिर भी सकती है, लेकिन लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ऐसा हो गया। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर टीन शेड गिर जाती है, कितने लोग लपेटे में आते हैं। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, स्टेशन के रिनोवेशन के चलते 4 नंबर प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया था, 5 नंबर प्लेटफॉर्म खुला हुआ था। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म से निकली, ज्यादातर यात्री उसमें सवार होकर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बहुत कम थी। इस बीच अचानक टीन शेड का करीब 60-70 फीट लंबा हिस्सा टूटकर नीचे लटक गया। इसमें टीटी भूपेंद्र, यात्री अभिषेक और साहिल दब गए। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी, जिसे हादसे वाली जगह से पहले ही रोक दिया गया। तो लोगों की किस्मत अच्छी थी, टाइमिंग इस तरह की हो गई कि ज्यादा यात्री प्लेटफॉर्म पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। कुछ देर पहले ही इंटरसिटी एक्सप्रेस वहां से गुजरी थी। अगर कुछ देर पहले यह हादसा होता तो और भी ज्यादा यात्री लपेटे में आ सकते थे। लेकिन फिलहाल खबर यह सामने आई है कि 2 यात्रियों को चोट लगी है, एक टीटी को चोट लगी है। इस पूरी घटना को लेकर रेलवे की तरफ से क्या जवाब सामने आया है, नॉर्दर्न रेलवे ने क्या कहा। रेलवे ने कहा कि इस घटना में साइट इंजीनियर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है, संबंधित एजेंसी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उत्तर रेलवे कार्य की गुणवत्ता के प्रति जीरो टॉलरेंस का आश्वासन देता है। तो रेलवे ने दावा किया है कि जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल साइट इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक हैरान है और क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। पब्लिक कहती क्या क्या गिरेगा इस सरकार में, आज तक रेलवे का टीन शेड नहीं गिरा था। इस सरकार में तो पुल, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट की छत जो नया बना है सब गिर रहा है। अच्छे दिन, अच्छी सरकार की यही पहचान है। आगे पीएम मोदी को टैग किया गया है। आगे पब्लिक कहते ईश्वर का लाख लाख आभार, शेड टीन का ही था। आगे पब्लिक कटाक्ष करते हुए कहती है रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यहां पर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है रेलवे द्वारा। तो पब्लिक सवाल करती है, आप इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।